ये घटनाएं आपको दुखी करती हैं, आपको विचलित करती हैं, और ऐसे में आप खामोश कतई नहीं रह सकते। मैं बिहार में मुझे बता दीजिए कोई एक राजनीतिक दल जिसमें इतनी हिम्मत हो कि वो अकेले चुनाव लड़के दिखा दे। चिराग पासवान की लोकप्रियता कितनी धूमिल हो गई है, इसको लेकर के हर कोई अब डाउट में आ गया है। उनके चाहने वाले भी अब धीरे धीरे शंका जता रहे हैं कि चिराग पासवान के साथ जिस तरह से मैं आगे बढ़ रहा था, जिस तरह से उन्होंने महारैला निकाला था और लोगों को जोड़ने का कोशिश किया था, भीम रैली निकाले थे, तमाम चीजें हुई थी और भीड़ भाड़ हुई थी। एक भी अपराध की घटना घटेगी तो अपराधी को मुंह जवाब दिया जाएगा। लेकिन अचानक से जिस तरह से एक रॉकेट लॉन्च होती है और तेजी रफ्तार से चलती है, अगर रॉकेट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाती है, यानी वो कुछ नहीं कर पाती है। रॉकेट लॉन्चर अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाती है। क्या ऐसा ही चिराग पासवान के साथ होने वाला है? चिराग पासवान एक ऐसा नाम, एक ऐसी पहचान जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते थे। यानी एक फिल्म जगत से आया हुआ सितारा पूरी तरह से अपना सब कुछ वहां छोड़ करके राजनीतिक में एंट्री लिया और 2014 से लेकर के आज 25 हो गया है, यानी लगातार तीसरी बार सांसद। यह आसान नहीं है। लगातार अगर तीसरी बार सांसद बनते हैं, उसमें भी बिहार की जनता आपको सपोर्ट करती है और उसके बाद भी बिहार में वो ख्याति जाते जाते रुक जाती है। तो फैसला लेना होगा तो मैं उस वक्त लूंगा, पर आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि तो लगता है कि अब बहुत कुछ बदल गया है। ऐसे ही स्थितियां कहीं न कहीं एनडीए में अगर देखा जाए तो कहा जाता है कांग्रेस में मनमोहन सिंह के साथ भी था। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई क्योंकि वो दूसरे मुल्क की थी और उनके जगह पर रिप्लेस किया गया था मनमोहन सिंह को 2004 में, और 2004 से 14 तक 10 साल कंटिन्यू मनमोहन सिंह रहे, बहुत सारे काम किए, लेकिन उनका रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास था। ऐसा हर कोई मानता है, हर कोई समझता है और हर कोई इसी वजह से जाता था, और बदलाव की रैली इसीलिए हुई थी और मनमोहन सिंह को रिप्लेस करके मोदी को रखा गया था। लेकिन चिराग पासवान एज ए बिहार में तीसरी बार सांसद चुने जा चुके हैं और बिहार की ख्याति में भी अगर कमी आ रही है तो लगता है कि उनका रिमोट कहीं ना कहीं मोदी के पास है। और वो कहते हैं मोदी भक्त हनुमान अगर है तो शायद जरूर होगा, क्योंकि राम जब भी बुलाते थे, नाम लेते थे तो हनुमान प्रकट हो जाते थे। वह नहीं देखते थे कि समुंदर लांग के जाना है कि पहाड़ को उठा लेना है, जो काम मिला बस उसको अंजाम देना है। उसका कोई भी सैलरी नहीं मांगते थे, कोई भी उसके मुनाफे और नुकसान का बातें नहीं सोचते थे, बस काम करते जाते थे। क्या ऐसा ही चिराग पासवान का ही काम है कि बस वो काम करते जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या मनमोहन सिंह और चिराग में क्या चीजें हैं? डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी है। ऐसे तो दोनों में तुलना नहीं की जा सकती है। मनमोहन सिंह एक बहुत बड़े गुरु थे, राजनीतिज्ञ थे, कितनी सारी भाषाएं जानते थे, उनकी तुलना नहीं की जा सकती है। पर चिराग पासवान एक अच्छे कंटेस्टेंट के रूप में खेल रहे थे और बिहार में अच्छा माहौल बना रहे थे, अच्छी पकड़ कर रहे थे। आरा में जिस तरह से शंखनाद की आशा 243 सीटों की बात की थी और बिहार में आने की बात कह रही थी, वो सब का सब झूठा लगने लगा है। क्या आपको नहीं लगता है? क्या चिराग पासवान जितनी बातें कर रहे थे वो बातें अब धरातल पे हो रही है? क्या उनके जितने भी चाहने वाले, जो लोग सोचे थे कि 243 सीट पर, कितने सारे सपने देखे होंगे, कितने सारे प्रत्याशी जुड़े होंगे, पूरे बिहार से लोग उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार थे। हर जिले से, हर बूथ से लोग उनके साथ जुड़ने के लिए आतुर हो रहे थे। और अचानक से उन्हें सदमा लगता है कि चिराग पासवान को सीट अभी तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसी में फंसे हुए हैं। और फाइनली उन्होंने भी ये कह दिया है चाहे कुछ भी हो जाए मैं मोदी के साथ नहीं छोड़ूंगा। तो उन लोगों का क्या होगा जो लोग आप पे भरोसा करके पूरे बिहार के जिले से आए थे? उनका कैसे दिल रख पाओगे? आपने तो मोदी का साथ दिया, लेकिन क्या आपने बिहार के लोगों का साथ दिया? ये सब कसमोकस चीजें हो रही है और इसी वजह से बहुत सारे कर्जकर्ता रेजिग्नेशन लेटर दे चुके हैं। कई सारे अंदरूनी
लोक जनशक्ति पार्टी में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, उसको लेकर के कई सारे बातें हमने इस चैनल के माध्यम से बताया भी है और कई सारे पीछे वीडियोस में आप देखने को मिलेगा। अगर आप रेगुलर हमारे चैनल पे हैं तो ज़रूर देखते होंगे, कई सारे नोटिफिकेशन आते होंगे। बट बात अब कहाँ तक रुकने वाली है, आगे का हम एजेंडा कैसे सेट कर पाएंगे? आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी अगर 20 सीट ले ले, 40 सीट ले ले, 50 सीट ले ले, तो क्या बिहार के लोगों में वो चिराग जला पाएंगे? क्या बिहार के लोगों में वो प्रेम जो जग रहा था, वो यूथ आइकन जो उबल रहा था, एक चिराग भैया, एक चिराग मेरे पिता, चिराग मेरे गुरु, चिराग मेरे हमसफर, और ऐसा जो तगमा लग रहा था, वो क्या विश्वास कम नहीं हुआ? जरूर होता है, क्योंकि जिस हिसाब से अगर आप लोगों से कनेक्ट करते हैं, सिंपल एक नारा इंसान को बहुत कुछ ले जाता है और बहुत कुछ छोड़ भी देता है। एक नारा बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट की जो नीति थी बहुत अच्छा था, जात पात से ऊपर, लेकिन जहां भी गए हैं जातियों को ही टटोल दिया है। और आज भी वो दलितों के नेता कहे जाते हैं, पसवानों के नेता कहे जाते हैं, तो फिर बिहार फर्स्ट की नीतियां किस तरह से उजागर कर पा रहे हैं? कई सारे यूथ जुड़ते हैं हमारे साथ, लेकिन वो कभी एक क्वेश्चंस नहीं कर पाते और बता नहीं पाते हैं कि क्यों। आप जरूर बताइएगा कि ये बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की नीति का मतलब क्या होता है, क्यों ये नारा लगाया गया था? अगर ये नारा लगाया गया था तो उनको दलित का ही नेता के रूप में क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है? अगर नहीं तो चिराग पासवान जिस तरह से लोगों में प्यार जताया था, जिस तरह से 243 बूथ पर कहते थे 243 सीट पर हम खड़े होंगे और मैं भी आऊँगा, मुझे केंद्र में मन नहीं लगता, उनका दिल कैसे सहलाएंगे, कह पाएंगे कि हाँ अभी मैं हूँ, अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ? कैसे कह पाएंगे? चुप, जैसे कि मनमोहन सिंह हुआ करते थे। जब प्रेशर, प्रॉब्लम, बाहर से नोक-झोंक, वो साइलेंट हो जाते थे और सारा कमान सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल गांधी वो सब संभाला करते थे। शशि थरूर थे और भी बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, वो सब संभालते थे। लेकिन चिराग पासवान को संभालने वाला कौन है? उनके अपने छूटे, पराये छूटे, पड़ोसी छूटे, हर कोई छूटा और धीरे धीरे बिहार भी छूटता जा रहा है। अब तो हमें इस बात का डर लग रहा है कि बिहार में अगर सीट भी मिलेगी तो वो सीट को तब्दील कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि बात सीट की नहीं है, अब बात भरोसे की है और भरोसा आसानी से नहीं मिलता। ट्रस्ट बिल्ड करने में वर्षों लग जाते हैं और वैसे में जितनी फास्ट तरीके से ट्रस्ट बिल्ड कर पा रहे थे चिराग पासवान को, इवन मैं भी उन्हें लाइक करता हूं, उनकी काबिलियत, उनकी क्षमता और जिस तरह से वो बातें रखते हैं, हर कोई उन्हें पसंद करता है। लेकिन अब इस दौर में ऐसा सिचुएशन आ गया है कि चाहे ना चाहे क्या करे, बिहार की जनता उन्हें कैसे उन पे उम्मीद कर पाएगी, क्या वो विश्वास दिला पाएगी और क्या होने वाला है? इसी तरह से मोदी भक्त हनुमान मनमोहन सिंह की तरह साइलेंट रहेंगे या कभी वायलेंट होंगे? ज़रूर बताइएगा। अगर होंगे तो कहाँ से होंगे? अगर खड़ा भी होंगे तो बिहार के कौन से सीट से होंगे? आरा, छपरा, बख्तर कहाँ से होंगे? वही तो है एरिया। या सही में नहीं आएंगे या सीट लेने के फिराक में सब सारे कर रहे थे, बस मुझे सीट चाहिए, सब तो बस दिखावा था, मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए था, तो ये भी कह दे। तो उतना ही कैंडिडेट उस लेवल तक तैयार किए जाते। पूरे बिहार के जनता में वो प्यार, वो हमसफ़र, वो सादगी, वो जात पात से ऊपर वाली जो बातें करते थे, वह कहाँ रह गया? उस सारे चीज़ों को लेकर के आप अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा, अपनी बातें रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा और इस मैसेज को वहाँ तक ज़रूर पहुँचा दीजिएगा कि उन्हें भी इस बात का फिक्र होना चाहिए कि बिहार हमारे साथ है या हमसे छूट रहा है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।